दोस्तों, एयर इंडिया की फ़्लाइट जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, इस फ़्लाइट के क्रैश ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए खड़े कर दिए हैं क्योंकि आमतौर पे जो फ़्लाइट्स होती हैं काफ़ी चेकिंग के बाद उसको टेक ऑफ़ किया जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को चेक भी किया जाता है और उसके बाद जाके फ़्लाइट को जो है कि टेक ऑफ़ करने की इजाज़त मिलती है, या फिर पायलट हर चीज़ चेक करके ही फ़्लाइट को टेक ऑफ़ के लिए रनवे पे लेके चलता है या फिर लेके जाता है। लेकिन इस क्रैश ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और ये फ़्लाइट माना जा रहा है कि काफ़ी सेफ़ फ़्लाइट थी, जो अभी 14 साल से लगातार कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई थी। और ऐसा बताया भी जा रहा है कि ऐसी दुर्घटना बहुत रेयर केस में होती है। और चूँकि फ़्लाइट्स में कह सकते हैं जहाज़ में 2 इंजन होते हैं इमरजेंसी के लिए, अगर एक इंजन ख़राब भी हो गया तो दूसरा इंजन वर्क करता है। इस केसेस में तमाम लोग बहुत सारे सवाल जो है कि उठा रहे हैं, तमाम इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें 242 लोग बैठे थे, कोई भी नहीं बचा, सिर्फ एक शख्स को छोड़ के। उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। और एक जिनकी फ़्लाइट मिस हो गई थी वो लेडीज़ बची हैं। बाकी सारे लोग, जो लोग भी थे, सारे लोग ख़त्म हो गए, फैमिली की फैमिली ख़त्म हो गई। काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ, काफ़ी दुखद घटना हुई। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। और मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जो लैंडिंग के टाइम पे या फिर टेक ऑफ के टाइम पे ऐसी दुर्घटनाएं उसी टाइम पे होती हैं। लेकिन ये इतनी भयानक दुर्घटना थी कि जिसमें जो है कि कुछ भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा और किसी को मौका नहीं मिला। मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया। और जितने बताया जा रहा है कि 265 के आसपास लोग इसमें मारे गए हैं। 241 जो थे इसके अंदर के लोग थे, जो सफ़र कर रहे थे। और उसके अलावा जहाँ पे विमान गिरा है वो बता रहे हैं हॉस्पिटल एरिया है, जहाँ पे या फिर एमबीबीएस या मेडिकल वाले छात्र रहते हैं। लंच टाइम था तो वहाँ पे ये जाके विमान जो है टकराया, उस बिल्डिंग पे टकराया, जिससे कि काफ़ी और लोगों की भी जान गई है। और लेकिन एक शख्स बच के निकला है, रमेश कुमार विश्वास नाम का शायद आदमी बताया जा रहा है, और जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और एक लेडीज़ है जो कि फ़्लाइट उनकी मतलब ट्रैफिक के चलते मिस हो गई, वो उनको वापस जाना पड़ा और उसके जस्ट बाद उनको खबर मिली कि हाँ, फ़्लाइट जो है क्रैश हो गई। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस फ़्लाइट के क्रैश होने पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये तो जांच में पता चलेगा कि आखिर इसकी असली वजह क्या है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये टेक्निकल ख़राबी की वजह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन यही कुछ लोगों का और मानना है कि कभी-कभी होता क्या है कि अगर सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल आ जाती है, और वो भी ख़ासकर टेक ऑफ के टाइम पे सिचुएशन अगर ख़राब होती है, तो कभी-कभी जो है कि मानसिक तनाव के चलते या मेंटली बैलेंस जो है कि पायलट नहीं बना पाता, जिसकी वजह से कुछ उसके द्वारा गलतियाँ भी हो जाती हैं और इसकी वजह से भी हादसे हो जाते हैं। और इस फ्लाइट में भी बहुत सारे लोग यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि विमान का जो है कि या तो इंजन, दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए, या फिर एक इंजन जो है कि सही था, लेकिन हड़बड़ी में जो कि इतनी ऊंचाई पे 425 फीट की ऊंचाई पे था विमान, तो उस कंडीशन में तुरंत से पता चला पायलट्स को। और उसके बाद कंट्रोल से बाहर चीज़ें थी, या वो हो सकता है हड़बड़ी में गलती से जो है कि मैं आपको बता दूं कि जो इंजन ख़राब हो जाता है, कभी कभी इमरजेंसी में 2 इंजन होते हैं, तो अगर कोई इंजन ख़राब हो गया तो उसकी फ्यूल सप्लाई आमतौर पे बंद कर दी जाती है, लेकिन सेकेंड इंजन जो होता है वो वर्किंग करता है, उसी के द्वारा कहीं पे फिर सेफ़ लैंडिंग कराई जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए 2-2 इंजन होते हैं। और सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है ये हवाई यात्रा का, सबसे सेफेस्ट। लेकिन इस तरीके की जो घटना हुई है, या जितने लोगों की इसमें जान गई है, जिस तरीके से पूरी फैमिली की फैमिली ख़त्म हो गई है, उस तरीके से तमाम सवाल भी खड़े हुए हैं। और दूसरी बात कि सबके मन में इस हवाई यात्रा को लेके कहीं न कहीं मन में सबके चिंता भी हो गई, क्योंकि जिस तरीके से आग की लपटें, जिस तरीके से आग का गोला बना विमान क्रैश होने के बाद, आप समझ सकते हैं कि जिसमें से कोई भी नहीं बचा, सिर्फ एक शख्स बचा है। उसका भी कहना है कि वो जब विमान क्रैश हुआ बिल्डिंग पे, तो वो सीट में बंधा हुआ था, लेकिन उसके बगल में दरवाज़ा कहें, इमरजेंसी डोर कहें, या फिर वहाँ पे जगह बनी हुई थी, वो अपने आप को ग्राउंड फ्लोर पे पाता है और वहाँ से किसी तरीके से वो बेल्ट खोल के निकल के बाहर आता है बदहवास हालत में। उसी के साथ उसके भाई उसी प्लेन में बैठे थे, उनका पता नहीं है। मतलब निश्चित तौर पे उनकी भी इसमें
जान चली गई है। तो बहुत सारी फैमिलीज़ थी, बहुत सारे पूरी की पूरी फैमिली जा रही थी और बहुत सारे लोग जो है कि भारतीय मूल के निवासी हैं, वहाँ पे वहाँ के नागरिक हैं, तो वो लोग भी जा रहे थे। और इसमें से कह सकते हैं अफ़सोस की बात यह है कि कोई नहीं बच पाया है। जो शख्स बचा है उससे पीएम मोदी ने मुलाकात भी की है और वो शख्स आप बीती भी अपनी बता रहा है, लेकिन इतनी बदहवास हालत में है, इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि शॉक्ड है कि वो ठीक तरीके से कुछ बता भी नहीं पा रहा है। तो कह सकते हैं ऐसे विमान हादसे बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत सेफ़ होता है फ्लाई करना और बहुत सेफ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसको चेक किया जाता है हर पार्ट को टेक ऑफ होने से पहले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि 425 फीट की ही ऊंचाई पे ये हादसा हुआ। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि जब 400 फीट तक जो पायलट्स होते हैं उनको बहुत सारा कुछ नहीं करना होता है। 400 फीट के बाद जो है कि उनका रोल आता है जब उतनी ऊंचाई ले लेता है प्लेन। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें हो गई। जब 425 फीट की ऊंचाई पे प्लेन गया तो वहाँ पे पायलट ने देखा कि इंजन काम करना बंद कर दिया है। और लोग बता भी रहे हैं कि एक हिस्सा बाएं साइड का उसका झुका हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि हम लोग को वीडियो में देखने में नहीं समझ में आ रहा है, तो क्योंकि हम लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं है। जो एक्सपर्ट है उन्हीं को पता चल पाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं या क्या वजह इसकी हो सकती है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इंजन जो फेल हुआ उसकी वो उस साइड झुका भी है जो प्लेन है, और जो क्रैश हुआ तो कहीं न कहीं एक हो सकता है मानवीय गलती भी हो सकती है, हड़बड़ी में हो सकता है पायलट ने लीवर जो बंद करना था, जिसकी सप्लाई बंद करनी थी फ्यूल की, जो ख़राब इंजन था, उसके अलावा वो सही इंजन की हो सकता है सप्लाई बंद हो गई हो गलती से। तो ये अंदाज़ा लगाना है, लेकिन ये है कि ये तो सारा जांच का विषय है। और जो ब्लैक बॉक्स होता है, जो एक जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, क्या एक्टिविटी हुई है, किस वजह से ऐसा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें वो मिल चुका है। और अब तो उस जांच के बाद ही सारी चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर एक्चुअल में हुआ क्या था, और क्या ये मानवीय गलती थी या फिर कोई टेक्निकल इशू आ गया था, टेक्निकल फॉल्ट आ गया था कि एक इंजन ख़राब हुआ और दूसरा इंजन भी ख़राब होगा। लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी दुखद घटना है, काफ़ी जो है विचलित करने वाली घटना है। आप सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो भी देख रहे होंगे, और जिससे कि एक मन में सबके डर पैदा हो गया है हवाई यात्रा को लेके। अब हालांकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है, ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ऐसे होती हैं चीज़ें। तो इस वजह से सबके मन में कहीं न कहीं अभी तक सारे लोग सदमे में हैं, चाहे वो प्लेन में बैठ के जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, या जिनके रिलेटिव थे उनका तो बहुत लोगों की फैमिली ख़त्म हो गई, जो बचे हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। जो नहीं भी जा रहे थे, जो पूरे देश के लोग हैं कह सकते हैं आप, जिन्होंने इसको देखा, जिन्होंने ये खबर सुनी है, सब लोग शॉक्ड हैं। अब इसकी असली वजह क्या है, किस वजह से ऐसा हादसा हुआ और किस तरीके से एक शख्स उसी मौत के मुंह से बच के निकल गया, उसको तो चमत्कार ही कहेंगे। लेकिन वो अभी भी शख्स बदहवास है। और एक लोग जो कि ट्रैफिक जाम के चलते जिनकी प्लेन मिस हो गई, जिनकी फ़्लाइट मिस हो गई, उनके बाहर निकलते ही एयरपोर्ट से ये चीज़ें हो गई, क्योंकि विमान जब टेक ऑफ किया और 425 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा, और उसी के जस्ट कुछ देर बाद जो है कि क्रैश हो गया। और आपको आग के गोले या फिर बहुत सारी चीज़ें अब दिखाई दे रही होंगी आपको, कितना भयानक ये हादसा था। तो उम्मीद करते हैं कि जांच में बहुत सारी जो भी चीज़ें खामियां निकल कर आएँ उसको फ्यूचर में दूर करे सरकार, या फिर जो भी इसके रिलेटेड कंपनियां हैं, ताकि लोग सेफली जो है कि यात्रा कर सकें। फ़िलहाल जो जितने लोग इसमें मारे गए हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हौसला दे। काफ़ी दर्दनाक हादसा है। फ़िलहाल इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है किस वजह से हादसा हुआ? ये टेक्निकल इशू था या फिर कोई मिसहैपनिंग हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई पायलट या किसी की तरफ से? इसको कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।